अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इवैल्यूएशन फ्रॉम पॉइंट टू एंगल। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, बिलखुसूस टीचर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इक्वली उन ग्रेजुएट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो NTA, SPSC, FPSC के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर होने जा रहे हैं। पेडागोजी पोर्शन के अंदर ये बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और इन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर है, जब आप टीचिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो है इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस क्या है? अब ज़रा गौर से पहली बात तो हमने ये समझना है कि इंटेलिजेंस है क्या। इंटेलिजेंस बेसिकली एक ऐसी एबिलिटी है जो कॉम्प्रीहेंड करती है, चीज़ों को समझ आती है जिसे एंड गेन्स प्रॉफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस। जो एक्सपीरियंसेस आप अवाइल कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंसेस आपके होते जा रहे हैं, उनसे कोई प्रॉफिट लेना, इसको इंटेलिजेंस कहते हैं। उमूमन जो हमारे यहाँ गलत कंसेप्ट है वो ये है कि हम जब भी हमारे पास बच्चा आता है या हम किसी कंपनी के अंदर जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे इंटरव्यू लेने वाले जो होते हैं वो आपका IQ चेक कर रहे होते हैं। तो IQ आज हम देखेंगे कि इंटेलिजेंस की इन ये जो 4 किस्में मैंने आपके सामने रखी हैं, इनमें से कितना इम्पॉर्टेंट है IQ। और हमारे इस माशरे के अंदर IQ को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दी जाती है। क्या उससे ज़्यादा कोई इम्पॉर्टेंट भी है? क्या IQ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या ये लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बेसिक है और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम इग्नोर कर रहे होते हैं, आज हम देखने जा रहे हैं। तो इंटेलिजेंस की 4 मेन टाइप्स मैंने आपके सामने रखी हैं। पहली है IQ इंटेलिजेंस कोशेंट, दूसरा आ गया EQ जिसको आप इमोशनल कोशेंट कहते हैं, third one is the SQ which is social quotient, and the fourth one is AQ that is adversity quotient. In intelligence quotient, 3 main components are discussed. First one you are focused is first measure of comprehension, second thing is to solve the mathematical problems, एंड थर्ड वन इज़ द मेमोराइजेशन। तो 3 चीज़ें बेसिक होती हैं जी इसके अंदर। पहली चीज़ IQ के अंदर जो चेक की जाती है वो है कि आपको आपकी समझ बूझ, आप किसी चीज़ को कॉम्प्रीहेंड कितना कर पाते हैं, और ये कॉम्प्रीहेंड करना बेसिकली इंटेलिजेंस की ही एक डेफिनेशन के अंदर आता है। तो IQ के अंदर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कितना कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है आपका। तो सेकेंड थिंग इज़ टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आप कितने तेज़ हैं, किस तरह से आप उसको मैनेज करते हैं। थर्ड वन इज़ आपकी मेमोरी कितनी है, आप चीज़ों को मेमोराइज कितने पीरियड ऑफ टाइम तक जो है इसको कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें इसके अंदर चेक की जाती हैं। और दूसरी चीज़ जो आ जाती है इमोशनल क्वोशिएंट, इसके अंदर वी मेजर फर्स्ट वन ऑनेस्टी, कि आपके अंदर या आप जिस बच्चे की चेक कर रहे हैं उसके अंदर ऑनेस्टी है, दयानतदारी है, रिस्पेक्ट बाउंड्रीज़, वो बाउंड्रीज़ को के अंदर रह के वो दूसरे की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखने वाला है या नहीं है। मेंटेन पीस, वो एक दूसरे के साथ दोस्तों में, स्कूल में, कॉलेजेस में, कोलीग्स के साथ, घर में, माशरे में, सोसाइटी के अंदर, वो काम काज के अंदर, वो अपनी कंपनी के अंदर अमन सुकून ये कायम करने वाला है या नहीं है। और रिस्पॉन्सिबल, क्या वो एक ज़िम्मेदार शहरी है, यानी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी है या नहीं है, या वो ट्रांजिशनल पर्सनालिटी है, अनस्टेबल पर्सनालिटी है, या वो ज़िम्मेदार शख्सियत के तौर पे नज़र आता है। तो ये आता है EQ के अंदर। तो अब इन दोनों का ही अगर आप कंपैरिजन करें तो आपको लग ये रहा होगा कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इमोशनल क्वोशिएंट है। तो हम जो है हमारा सारा फोकस किसके ऊपर होता है? इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के ऊपर होता है, जो गलत है। तो हम अब तीसरे पे जाएंगे तो आप मज़ीद आगे चलेंगे कि हमारा एक्चुअली हमारा गोल, हमारा फोकस जो है वो कौन से क्वोशिएंट के ऊपर होना चाहिए, इंटेलिजेंस के किस टाइप के ऊपर। तो ये जो थर्ड वन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्ट रिलेशन आपके माशरे के साथ, माशरत के साथ, मीन सोशल नेटवर्क्स के साथ, सोशल इंट्रैक्शंस के साथ है। तो ये क्या करता है? बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स एंड मेंटेन इट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये करता है कि ऐसा बंदा जिसका SQ तेज़ होता है, सोशल क्वोशिएंट तेज़ होता है, वो शायद पढ़ने पढ़ाने में उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा ना हो, लेकिन वो दोस्त बहुत ज़्यादा बनाता है, वो दोस्त बहुत ज़्यादा। हज़रत अली का कौल है कि जिसके दोस्त नहीं वो गरीब शख्स है, वो गरीब है, और काबिल तरस आदमी वो है जो अपने दोस्त नहीं बना सकता। तो इस बात से भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा यहाँ है कि सोशल क्वोशिएंट एक बच्चे के अंदर, एक पर्सनालिटी के अंदर, एक एडल्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या करता है सोशल क्वोशिएंट वाला आदमी? वो मुख्तलिफ़ तरह के अपने दोस्त बनाता है, हल्का अहबाब बनाता है, और फिर उस हल्का अहबाब के अंदर एडिशन करता जाता है और उसके जो ताल्लुकात हैं वो मजबूत होते जाते हैं। तीसरा आखिरी जो चौथा है वो इन सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है AQ एडवर्सिटी क्वोशिएंट। साइकोलॉजिस्ट के नज़दीक और उमूमन साइकोलॉजिस्ट हैं और जो डिफरेंट फ़िलासफ़र्स हैं उनके नज़दीक
ये एडवर्सिटी क्वोशेंट बेहद ज़रूरी है। और उनके नज़दीक ये बात है कि ये बच्चे के अंदर इंटेलिजेंस क्वोशेंट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर इमोशनल क्वोशेंट उसके अंदर कमज़ोर है तो कोई मसला नहीं, लेकिन उसके अंदर AQ एडवर्सिटी क्वोशेंट जो है ये लाजमी होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें आने वाली हैं और हर एक ने वो उसको फेस करना है। पहली बात वो ये है कि एडवर्सिटी क्वोशेंट है क्या, एबिलिटी टू गो थ्रू अ पैचेस, रफ पैचेस एंड कम आउट विदाउट लूजिंग माइंड। आप हारते कब हैं, जब आप बज़ाहिर कोई मैच है, कोई खेल है, कोई कुछ भी हो रहा है ज़िंदगी में, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपको वहाँ नुकसान हो जाता है, तो ये आपकी हार नहीं है। हारते आप उस वक्त हैं जब आप माइंड लूज कर जाते हैं, आप ज़हनी तौर पे हार मान जाते हैं, तो फिर आप हार जाते हैं। तो ये जो AQ है एडवर्सिटी क्वोशेंट, ये ऐसी इंटेलिजेंस है कि ये जिस शख्स के अंदर होगी वो मुख्तलिफ रफ पैचेस से, ज़िंदगी की मुश्किलात से, नशेबो फराज से जब वो गुजरता है तो उसके बाद जब उसको मुश्किलात उसके सामने आती है, उनका मुश्किलात का डट के मुकाबला करता है। और अगर बज़ाहिर उसको नज़र आए कि मैं वो मुश्किलात का मुकाबला करने में नाकाम रहा हूँ, तो फिर भी वो ज़हनी तौर पे इतना मजबूत होता है, वो होपफुल होता है, वो कभी अपनी ज़िंदगी से मायूस नहीं होता। और ये याद रखें कि ये ऐसी शख्सियात, एडवर्सिटी क्वोशेंट वाली ये वो शख्सियात होती हैं, ये वहाँ पर उम्मीद हो जाती हैं जहाँ आम लोग ना उम्मीद हो जाते हैं। ये वो बच्चे होंगे या ये अडल्ट हैं या कोई भी टीचर्स कम्युनिटी है या बड़े हैं, ये वो शख्सियात होंगी, ये वहाँ इस्तेकामत की मिसाल बन जाएंगे जहाँ दूसरों के पाँव जो हैं वो लड़खड़ा जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एडवर्सिटी क्वोशेंट आपका मेन फोकस है, इसलिए कि जब आप ज़िंदगी के प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर फेज़ के अंदर गुजर जाते हैं तो वहाँ पे आपको ज़िंदगी के नशेबो फराज हर एक को प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उनको फेस करना पड़ता है। उन मुश्किलात को देख के, उन चैलेंजेस को देख के जो लोग उन चैलेंजेस को चेंज कर देते हैं, वो उनका ताल्लुक इस एडवर्सिटी क्वोशेंट वाली इंटेलिजेंस से नहीं होता, बल्कि चैलेंजेस को चैलेंज कर देना और मुश्किलात का सामना करना। और अगर खुदा न खास्ता उसमें किसी भी चीज़ के अंदर नाकामी भी हो जाए तो वो ज़हनी तौर पे हारते नहीं हैं, बल्कि ज़हनी तौर पे बड़े मजबूत असाब के मालिक होते हैं। और इन लोगों को जो कहते हैं हम वो है इंटेलिजेंस क्वोशेंट, इनको कहते हैं एडवर्सिटी क्वोशेंट। अब जो आपके लिए बात छोड़े जा रहा हूँ, जो आपकी सोच के लिए, आपकी फ़िक्र के लिए जो बात छोड़े जा रहा हूँ वो ये है कि जब बच्चा आपके सामने आए तो कभी भी उसका इंटेलिजेंस क्वोशेंट चेक करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जस्ट इंटेलिजेंस क्वोशेंट एक बेस है, एक बुनियाद है। और उसके बाद जब आप एक बच्चे के अंदर इंटेलिजेंस क्वोशेंट डेवलप कर लें तो फिर उसको थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड ले जाएं, उसको स्टेप अप ले जाएं, वहाँ जाके उसके अंदर इमोशनल क्वोशेंट मेजर करें, उसको दयानतदार बनाएं, उसको एक जिम्मेदार शहरी बनाने की कोशिश करें। जब ये चीज़ उसके अंदर आ जाए तो अब उसको आप नए फेज़ के ऊपर लेके जाएं, और वो आपका सोशल क्वोशेंट, वो दोस्त बनाए, उन दोस्तों के साथ जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशन बिल्ड करने की उसके अंदर सलाहियत पैदा करें। तो इसका मतलब है आप सोशल क्वोशेंट डेवलप कर रहे हैं। और इन चीज़ों से गुजरने के बाद जो आपका फाइनल मरहला है, जिसके अंदर एक कंपोज पर्सनालिटी आप दे सकते हैं बच्चे की सूरत में, वो है एडवर्सिटी क्वोशेंट। और ये याद रखें, एडवर्सिटी क्वोशेंट ज़्यादातर ये इंटेलिजेंस, इसका ताल्लुक उन तबका फ़िक्र से, उस तबके से होता है जो ज़्यादातर लीडर्स होते हैं। लीडर्स वो होते हैं जिनने रफ पैचेस से गुजरते हैं, मुश्किलात का सामना करते हैं, उनके सामने नाकामियाँ आती हैं, लेकिन नाकामियों के आगे हाथ सरेंडर नहीं कर जाते, बल्कि वो नाकामियों अगर बाज़ार उनके सामने आ भी जाएं तो वो ज़हनी तौर पे इतने मजबूत होते हैं, वो इस्तेकामत का पहाड़ बन जाते हैं, वो उम्मीद की किरण बन जाते हैं, और फिर वो उस काम से वो आगे निकल जाते हैं, वो मुख्तलिफ रास्ते निकाल लेते हैं। तो ये है इंटेलिजेंस। तो आखिरी बात जो हमने आपके सामने रखनी है वो ये है कि अब हमने इंटेलिजेंस के हवाले से कभी भी ये जो IQ लेवल जब आप चेक करते हैं तो इससे आप ये नहीं नतीजा निकाल सकते कि ज़िंदगी के अंदर ये बच्चा कितना कामयाब होगा। अलबत्ता जिस बच्चे के अंदर AQ आप देख रहे हो तो आप ये कह सकते हैं कि AQ जो है, AQ वाला बच्चा जो है वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाला बच्चा है, वो ज़िंदगी के मुश्किलात का मुकाबला करने वाला बच्चा है। तो ये नतीजा हम फिर निकालते हैं कि अगर आपका EQ प्लस SQ लेट्स सपोज अगर हमारे पास है तो ये, और IQ आपका कमज़ोर है, ये मैथमेटिकल फॉर्म हमने लिखी है कि इमोशनल क्वोशेंट प्लस सोशल क्वोशेंट, ये दो चीज़ें आपके अंदर, ये दो इंटेलिजेंसीज हैं। लेकिन ये जो IQ है जिसको हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अगर ये कमज़ोर है, ये लेस है और ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि आप एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारने में कामयाब हो सकते हैं। अगरचे आपका IQ बेशक कमज़ोरी क्यों ना हो, आपका इंटेलिजेंस क्वोशेंट और इमोशनल क्वोशेंट और सोशल क्वोशेंट अगर आपका मजबूत है, बेहतर है,
तो इसका मतलब ये है कि इसके कमज़ोर होने से भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा और ज़िंदगी के आप जो मराइल हैं उनको आसानी से गुजार सकते हैं। लेकिन अगर आप ये याद रखें कि आप AQ जो है एडवर्सिटी क्वेश्चन, ये कभी भी बच्चे के अंदर नहीं डेवलप हो पाता या उसको ग्रूम नहीं कर पाते आप, जो उसके अंदर मौजूद होता है, इनहेरिटेंट होता है, वो तब तक जब तक आप बच्चे के अंदर इमोशनल क्वेश्चन और सोशल क्वेश्चन ना लें। तो जब भी आपके बच्चे के अंदर इमोशनल क्वेश्चन और सोशल क्वेश्चन लेके आते हैं तो फिर उसको ग्रूम करने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये बच्चा खुद ब खुद ट्रांजिट करता है किस स्टेज के अंदर, एडवर्सिटी क्वेश्चन के अंदर, फिर वो मुश्किलात का मुकाबला करना सीख जाता है। तो इससे नतीजा ये निकला कि इंटेलिजेंस क्वोशेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके सामने इमोशनल क्वोशेंट और सोशल क्वोशेंट आपके सामने है तो बच्चे के अंदर वो ज़्यादा सलाहियतों का मालिक है और वो ज़्यादा मुस्तकबिल में जो है वो ज़िंदगी के साथ मुश्किलात के साथ मुकाबला करने वाला है। और ये दोनों को जो क्वोशेंट्स हैं ये उसको लीड करेंगे AQ की तरफ, और AQ आपके अंदर लीडरशिप पैदा करती है, आपके अंदर मुस्तकिल मजाजी पैदा करती है और फिर मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करती है, इसके होपफुल बनाती है। तो होप कभी दिमागी तौर पे आप किसी चीज़ को हार नहीं मानते, तो ज़िंदगी में आप कभी हारते नहीं हैं जब तक आपका दिमाग जो है वो हार ना मान ले। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको मज़ीद शेयर करें और आने वाली वीडियो तक हमारा इंतज़ार करें। थैंक यू सो मच।